नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम निधि 24 में आपका स्वागत है। आज भूगोल विषय की कक्षा 6 की एनसीईआरटी का अंतिम चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकल्प है जलवायु, मौसम, तापमान परिवर्तन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मौसम, क्योंकि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसे मौसम कहा जाता है, मौसम कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? गर्मी, सर्दी, शरद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्दी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में की गई, यहाँ पर होगा मापी गई, मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, ऋतु कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों का, लगभग 35 से 50 वर्षों का जो वायुमंडलीय दशा होती है उसे जलवायु कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है, शीत है, शीतोष्ण है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मानसून किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, ईरानी, अरबी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो उस वर्ष क्या होगा? फसल प्रभावित होगी। भारतीय कृषि, क्योंकि भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मौसम पर आधारित कृषि है। यदि मौसम उस वर्ष कम होगा या मौसम अधिक होगा तो भारतीय कृषि निसंदेह प्रभावित होती है। तो यह सही होगा, प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा? नहीं, कुएं के पानी का स्तर क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। पानी जो है भूसतह से नीचे चला जाएगा तो स्तर कम हो जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा। जी हाँ, बिल्कुल गर्मी का मौसम लंबा होगा कि मानसून लेट आता है या वर्षा कम होती है तो गर्मी जो है बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका सही विकल्प होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 7, निम्नलिखित में जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अच्छा, ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है। स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए यह समुद्र है और समुद्र से दूरी बढ़ती है तो जलवायु प्रभावित होती है। तो यह स्थान काफ़ी ऊंचे पर है तब भी वह जलवायु से प्रभावित होता है। यदि समुद्र तल से दूरी काफ़ी है तब भी वह प्रभावित होता है। अर्थात यह तीनों विकल्प सही है लेकिन नहीं पूछा है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 9। वे वनस्पतियां जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, जंगल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक वनस्पति। क्योंकि आप कहेंगे कि जंगल भी तो अपने से होता है, तो हर जगह जंगल नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति कहीं भी उग सकती है, लेकिन जंगल हर जगह नहीं होता है। जंगल प्राकृतिक वनस्पतियों का समूह होता है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति 1-2 या छिटपुट स्थानों पर भी देखने को मिलती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयुक्त जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वायुमंडल से और भूमि से जल को ग्रहण करते हैं और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, बाघ, गाय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है, इसमें से कोई विकल्प नहीं दिया है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है खंभात की खाड़ी, कच्छ का रण, राजस्थान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र गुजरात का कच्छ का रण है। अगर हम बात करें तो ये भारत का मैप है, तो ये वाला भाग कच्छ का रण होता है और ये खंभात की खाड़ी है। यही क्षेत्र जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14। नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना क्यों की गई? लोगों को देखने के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, शिकार करने की सुविधा के लिए। वन्य जीव, तो नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल क्षेत्र की स्थापना वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए की गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मुंबई, आसनसोल, मासीराम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय के मासीराम में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए यह भारत है और मानसून के समय जो है पवनें इस दिशा में बहती हैं, ऐसे बहती हैं। तो हम देखेंगे ये समुद्र वाला एरिया है, ये समुद्र एरिया है, ये स्थलीय एरिया है। तो हवाएं
समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, तो इसका सही जवाब होगा समुद्र से स्थल की ओर। आज हम 16 क्वेश्चन लेकर के आए थे। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जाकर के एग्ज़ाम निधि 24 सर्च करिए और वहां आपको निःशुल्क PDF मिल जाएगी। तो बता देना चाहते हैं कि आज कक्षा 6 की NCERT समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम कक्षा 7 के NCERT का MCQ लेकर के उपस्थित होंगे। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।